साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों, आज का हमारा विषय है हमारे परिवार में, हमारे समाज में वैवाहिक कार्यक्रमों में होने वाली फिजूल खर्ची को किसी तरह से समाज के सामने लाना और उसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना। तो मैं शुरुआत करता हूं अपने जीवन के निजी अनुभव से। साथियों, आज तक मैं जितनी भी शादियों में गया हूं उनमें से 80% शादियों के अंदर मुझे दूल्हा दुल्हन की शक्ल तक नहीं देखी मैंने। और अक्सर तो विवाहों में जाकर खाना खाकर वापस आते हुए भी मैंने कभी ये ख्याल तक नहीं आया मुझे कि दूल्हा दुल्हन कहाँ बैठे हुए हैं, उनका स्टेज कहाँ सजा हुआ है, वे वहाँ बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं, बारात अभी आई है कि नहीं आ पाई है। इस तरह की कोई भी बात मेरे मन में अभी तक नहीं आई। और हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारे भारत में विवाह में लगभग 70% लोग इसी तरह के निमंत्रण पर आते हैं जिन्हें बुलाना शायद अनावश्यक होता है। अनावश्यक क्यों होता है, वे लोग अनावश्यक क्यों होते हैं, इसके बारे में विचार करेंगे। जिन्हें आपके विवाह से कोई रुचि नहीं होती, वे केवल और केवल दावत खाने आते हैं, जो केवल सिर्फ आपका नाम जानते हैं या आपका घर का लोकेशन जानते हैं या फिर आपकी पद और प्रतिष्ठा जानते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो केवल एक वक्त का खाना, स्वादिष्ट खाना, विविधताओं से भरा हुआ व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए हमारे घर आते हैं। और वे ही लोग अनावश्यक लोग होते हैं। साथियों, विवाह कोई कर्मकांड या अनुष्ठान नहीं है जिसमें हर राह चलते हुए युवक को रोककर प्रसाद दिया जाता है। विवाह हमारे घर का, हमारे परिवार का एक ऐसा संस्कार समारोह है जिसमें हमारे घर वालों का और हमारे निकट संबंधियों का होना आवश्यक है और बहुत हद तक काफ़ी भी है। केवल आपके रिश्तेदारों को ही, बहुत कुछ निकटस्थ मित्रों को ही और आपके परिजनों को ही विवाह में रुचि होती है। इसके अलावा और किसी को आपके यहाँ विवाह में कोई रुचि नहीं रहती है, वैवाहिक कार्यक्रमों में कोई रुचि नहीं रहती है। तो फिर ये तामझाम, झालर, पांडाल, सैकड़ों तरह के पकवान, ऑर्केस्ट्रा, डीजे और दहेज का ये जो महंगा महंगा सामान है, ये सभी एक तरह से एक संक्रामक बीमारी की तरह यहाँ से काम करता है। संक्रामक बीमारी की तरह कैसे काम करता है उसके बारे में विचार करते हैं। दोस्तों, मानिए आपके यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में लोग आते हैं, लोग आपकी व्यवस्थाएं देखते हैं और सोचते हैं कि मैं भी अपने यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में इसी तरह की व्यवस्थाएं रखूँगा, ऐसा ही इंतज़ाम करूँगा और अगर हो सका तो इससे भी अच्छा करके दिखाऊँगा, चाहे उस इंतज़ाम को करने में उनकी चमड़ी ही क्यों ना बिक जाए। कई सारे लोग ऐसा करने में सफल भी होते हैं, लेकिन लोग इन 70% अनावश्यक लोगों को अपने वैभव का प्रदर्शन करने में अपने जीवन भर की कमाई हुई पाई को लुटा देते हैं। और यहाँ तक कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वे एक बड़ी रकम लोन के रूप में बाजार से कर्ज भी ले लेते हैं। इसी के साथ साथ उधर विवाह में आमंत्रित फालतू लोग, फालतू जनता, जिन्हें आपके विवाह में, आपके वैवाहिक रस्मों में, आपके वैवाहिक रीति रिवाजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, वे लोग आते हैं गेस्ट हाउस के अंदर और सीधे भोजन तक पहुंच जाते हैं, भोजन करते हैं और अपना लिफाफा आपके हाथों में थमाकर चलते बनते हैं। लेकिन आपके द्वारा की गई व्यवस्था, आपके द्वारा लगाया गया ये सारा तामझाम उनकी आंखों में बस मात्र आधे या 1 घंटे तक ही रहता है। इसके अलावा इनके जीवन में
इसका कोई ना तो महत्व रहता है और ना ही कोई जगह रहती है। लेकिन दूसरी ओर आप उसकी किस्तें भरते भरते सारा जीवन तंगी में, परेशानी में गुजारते हैं और तबाह कर लेते हैं। सारे जीवन भर आपको उनकी किस्तें चुकानी पड़ती हैं। तो मेरा मानना इस विषय में ये है कि क्या हम सभी सामूहिक रूप से इस तरह की व्यवस्थाओं को, इस तरह के अपव्यय की और दिखावे की रस्मों को कम नहीं कर सकते? क्या हम किसी तरह से इसे रोकने की, इसे समाप्त करने की कोई मुहिम नहीं चला सकते, जिससे एक आम आदमी जो अपने जीवन में एक एक पैसा, एक एक रुपया अपनी संतानों की शादी के लिए, शादी समारोह के लिए एकत्रित करता है और नहीं कर पाता तो उसे किसी तरह से कर्ज लेकर उसे एक दिन में लाखों रुपए उड़ा देता है, उसके जीवन का संघर्ष और उसके जीवन का तनाव किसी माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो ये सब ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम किसी सगे संबंधी, किसी साथी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति जो हमारे साथ में रहता है, उसके दिखावे में, उसके कहे में, उससे अच्छा करने की ज़िद में अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च ना करें। शादी एक संस्कार है जिसका होना उसके संस्कार, उसके रीति रिवाजों पर निर्भर करता है, ना कि उसके ऊपर किए जाने वाले खर्च पर। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं समाज में यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग शादी को रीति रिवाज समझकर करते हैं, वे लोग उसकी वजह से किसी अनावश्यक खर्च के बोझ से नहीं दबते हैं। लेकिन जो लोग शादी को अपने वैभव को दिखाने का एक माध्यम समझते हैं, वे लोग उसके खर्च से, अनावश्यक कर्जे से दब जाते हैं। इसी प्रार्थना के साथ विदा चाहता हूँ कि आप सभी अपने आसपास और अपने जीवन में इस बात को महत्व देंगे, अपने घर की और अपने परिवार की शादियों को अच्छी तरह से रीति रिवाजों के साथ और कम से कम खर्च में करने की कोशिश करेंगे, ताकि बचा हुआ पैसा आपके भविष्य में आपके काम आ सके और आपको देखकर आपके साथियों को प्रेरणा मिल सके। इसी के साथ विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।